हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योगफल 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम कितना है? एचसीएफ का 12 गुना। तो हम एचसीएफ को मान लेते हैं x। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम यानी कि लसा कितना हो जाएगा? 12 गुना यानी कि 12x। प्रश्न में कहा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। तो महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ को हम x मान लिए, तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना हो गया? 12x। आगे प्रश्न में कहा गया है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योगफल 403 है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना? 403 है। तो एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ लेते हैं। 12x और x कितना हो जाएगा? 13x। तो 13x बराबर 403। अब यहां पर काट देते हैं। 13 3 39, 1 और 3 13, 13 इकाई 13। तो x का मान कितना हो गया? 31। जब x का मान निकल गया तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे HCF और LCM। HCF कितना है? x यानी कि 31। LCM कितना है? 12x। तो 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुने 31। आगे प्रश्न में कहा गया है यदि एक संख्या 93 है, यानी कि पहली संख्या कितना है? 93, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या बराबर होगा LCM गुने HCF अब बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। तो यहाँ पर LCM कितना है? 12 गुने 31। LCM कितना है? 12 गुने 31 और HCF कितना है? 31। अब बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 93। अब यहाँ पर हम काट देंगे 31 93, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, तो कितना बच गया? 4 गुने 31। तो 31 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 124। यानी कि दूसरी संख्या कितना हो गया? 124। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योग 45 है। इन संख्याओं का अंतर योग का 1/9 गुना है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 45 है, तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। तो प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 45 है, तो x प्लस y, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 45। आगे कहा गया है इन संख्याओं का अंतर योग का 1/9 गुना है। अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना है? योग का 1/9 गुना। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 45। तो 45 का 1/9 गुना निकाल लेंगे। 9 पचे 45, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर दो समीकरण बन गया। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 45 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5। अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करके और x और y का मान निकाल लेंगे। तो जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया हुआ हो तो x का मान कितना हो जाएगा? दोनों के योग का आधा। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 45 और x माइनस वाई का मान कितना है? 5। तो 45 और 5 को जोड़ लेंगे तो 50, 50 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो x का मान कितना हो गया? 25।
और y का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों के अंतर का आधा, x प्लस वाई 45 है और x माइनस वाई कितना है 5 है, तो 45 और 5 में कितना का अंतर है 40 का, तो 40 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो x का मान कितना हो गया 25 और y का मान 20, यानी कि पहली संख्या कितना हो गया 25 और दूसरी संख्या 20। प्रश्न में पूछा गया है इन संख्याओं मतलब दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे 25 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 तथा लघुत्तम समापवर्तक 273 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है। यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्या है, दोनों में से प्रत्येक क्या है 13 से बड़ा है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 273 है। तो जब HCF 13 है तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 13x, पहली संख्या को मान लेते हैं 13x, क्योंकि संख्या जो होता है हमेशा HCF का ही गुणज होता है। तो पहली संख्या 13x और दूसरी संख्या 13y। तो अब हम यहाँ पर 13x और 13y का LCM निकालेंगे। तो 13x और 13y का LCM कितना हो जाएगा 13xy। लेकिन प्रश्न में LCM दिया हुआ है 273, तो 13xy को हम बराबर कर लेंगे 273 से। अब 13 से काट देंगे, 13 दूना 26, 13 इकाई 13, तो xy बराबर कितना हो जाएगा 21। तो x और y का गुणनफल कितना है 21। तो 21 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 21 या फिर हम लिख सकते हैं 3 गुने 7। 1 गुने 21 तो 21 होगा, 3 गुने 7 भी क्या होगा 21 होगा। तो x का मान यदि 1 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 21। x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 7। तो चलिए पहले हम x का मान 1 और y का मान 21 लेते हैं। तो x का मान जब हम 1 लेंगे तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 13 गुने 1, तो 13। पहली संख्या कितना आ रहा है 13, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर पहली संख्या कितना आ रहा है 13। तो संख्या 13 नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है। तो जो भी संख्या आएगा 13 से बड़ा होगा। तो 1 और 21 को हम नहीं लेंगे। अब हम क्या ले लेंगे, x का मान 3 और y का मान 7। तो चलिए x का मान 3 लेते हैं और y का मान 7। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 13x यानी कि 13 गुने 3। पहली संख्या कितना हो जाएगा 13 गुने 3 तो 39। y का मान 7 लेते हैं तो 13 गुने 7, दूसरा संख्या हो जाएगा 13 सत्ते 91। तो पहला संख्या हो गया 39, दूसरा संख्या है 91। प्रश्न में पूछा गया है इन संख्याओं का योगफल कितना है। तो चलिए दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं 39 और 91 को। तो 9 और 1 10, 9 3 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 130। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 216 और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ है 27। तो जब HCF 27 है तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 27x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 27y, क्योंकि संख्या जब भी होगा तो HCF का ही गुणज होगा। तो पहली संख्या को हम मान लिए 27x और दूसरी संख्या को 27y। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है। तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 27x जोड़ 27y बराबर कितना होगा 216। अब हम यहाँ पर 27 को कॉमन ले लेते हैं। तो 27 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 216। अब 216 को काट देते हैं 27 से। 216 27 से कट जाएगा 8 बार में। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x और y दो अलग अलग संख्या है जिनका योगफल कितना है 8।
तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 7, या लिख सकते हैं 2 जोड़ 6, 3 जोड़ 5, या फिर लिख सकते हैं 4 जोड़ 4। तो x का मान यदि 1 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 7, x का मान 2 तो y का मान कितना हो जाएगा 6, x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 4 तो y का मान भी क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह के संख्या का 4 आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस किस का HCF 1 आ रहा है। तो 1 और 7 का HCF 1 आ रहा है और 3 और 5 का HCF 1 आ रहा है। तो जिसका HCF 1 आएगा उसी जोड़ा को हम लेंगे। 2 और 6 का HCF क्या आ जाएगा 2, 4 और 4 का HCF क्या आ जाएगा 4। तो उन सभी जोड़ा को हम छोड़ देंगे जिसका HCF 1 नहीं आ रहा हो। तो 1 और 7 का HCF 1 आ रहा है, तो x को हम यदि 1 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा 7। तो x को 1 मानने पर y कितना हो जाएगा 7। तो पहला संख्या कितना है 27x। तो 27 में पहला संख्या कितना है 27x। तो x को 1 मानते हैं तो पहला संख्या हो जाएगा 27 गुने 1 यानी कि 27। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27y। तो x का मान जब 1 माने हैं तो y को कितना मानना पड़ेगा 7। तो दूसरा संख्या हो जाएगा 27 गुने 7। तो 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18 189। तो पहला संख्या 27 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 189। यदि हम x का मान 3 और y का मान 5 लेते हैं तब पहला संख्या कितना हो जाएगा 27x यानी कि 27 गुने 3, तो 27 3 81। और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27y यानी कि 27 गुने 5, तो 27 पचे 135। तो यहाँ पर संख्याओं का 2 जोड़ा होगा। पहला जोड़ा हो जाएगा 27 और 189, दूसरा होगा 81 और 135। लेकिन प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है 27 और 189, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का अंतर 12 है तथा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 12 है। ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 12 दिया गया है और दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया गया है 12। तो हमें संख्या पता करना है। तो संख्या जब भी होगा तो HCF का ही गुणज होगा यानी कि 12 से कटने वाला होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में है 66 और 78। तो 66 12 से नहीं कट रहा है यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। 70 भी 12 से नहीं कट रहा है, 94 भी 12 से नहीं कट रहा है। और यहाँ पर है 84। तो 12 सत्ते 84 और 12 अठे 96। 84 और 96 दोनों 12 से कट रहा है और दोनों के बीच प्रश्न में कहा गया है 2 संख्या का अंतर 12 है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर भी कितना आ रहा है 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 84 और 96 का यदि HCF निकाला जाए तो कितना आएगा 12 और दोनों में अंतर भी कितना का है 12 का। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं x तथा y का महत्तम समापवर्तक 3 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। यदि x प्लस y बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। यहाँ पर 2 संख्या x तथा y दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है x और दूसरी संख्या है y। महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना दिया हुआ है 3 और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM कितना है 105। अब हमें मान किसका निकालना है 1/x प्लस 1/y का। प्रश्न में एक चीज और दिया हुआ है x प्लस y का मान। x प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 36। हमें मान निकालना है 1/x प्लस 1/y का। तो सबसे पहले क्या करेंगे x y का LCM निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा xy। अब x y में x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, क्या बच जाएगा y। y में x से गुना करेंगे तो y जोड़। अब x y में y से भाग देंगे, y से y कैंसिल, बचेगा x। x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x। तो x प्लस y प्लस x या x प्लस y एक ही चीज हुआ। तो यहाँ पर हमें x प्लस y का मान पता है कि 36 है। अब हम क्या करेंगे x y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा xy।
यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो कितना होगा xy। तो दो संख्याओं का जितना गुणनफल होता है उतना ही उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो जितना xy होगा उतना ही क्या होगा 105 गुने 3। xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 गुने 3। तो 105 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 315। अब हमें पता है कि x प्लस वाई का मान कितना है 36 और xy का मान कितना है 315। अब दोनों को हम काट देते हैं। 9 से काटेंगे 9 चौका 36 और 9 से काटेंगे 9 तिये 27, 4 और 5 45, तो 9 पचे 45, तो 4/15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4/35, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 12 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12। तो संख्या निकालना है। तो एचसीएफ दिया हुआ है 12, संख्या का अनुपात है 1:2:3। तो 1 में हम 12 से गुना कर देंगे तो पहला संख्या निकल जाएगा, 2 में 12 से तो दूसरी संख्या, और 3 में 12 से गुना कर देंगे तो तीसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 12 गुने 1 यानी कि 12, दूसरी संख्या 12 दूना 24 और तीसरी संख्या 12 तिये 36। तो संख्या हो गया 12, 24 और 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हम मान लेते हैं x। तो 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, मौसक को हम मान लिए x। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगा 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x और तीसरी संख्या 5x, क्योंकि संख्या हमेशा होता है मौसक का गुणज। तो संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, मौसक को x मान लिए तो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x और तीसरा संख्या 5x। अब कहा गया है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है 2400। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3x, 4x और 5x का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3x, 4x, 5x का एलसीएम हो जाएगा 3 चौका 12 पचे 60x। 3x, 4x, 5x का एलसीएम कितना हो गया 60x और तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 2400। तो 60x को हम बराबर कर लेंगे 2400 से। अब 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 6 चौका 24, 40। x का मान कितना हो जाएगा 40। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 40। यहाँ पर मौसक को हम क्या माने हैं x और x का वैल्यू निकल गया 40, यानी कि मौसक कितना हो गया 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि संख्या पूछा जाता तो x का मान 40 निकल गया है। यदि प्रश्न में कभी संख्या पूछा जाता तो पहला संख्या है 3x यानी कि 40 तिये 120, दूसरा संख्या 40 चौका 160 और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 40 पचे 200। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 33 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 528 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 33। तो प्रश्न में एचसीएफ दिया हुआ है 33, तो संख्या हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं 33x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 33y। तो प्रश्न में कहा जा रहा है 2 संख्याओं का योगफल 528 है, तो दोनों संख्या को हम जोड़ लेते हैं 33x जोड़ 33y बराबर कितना होगा 528। अब हम यहाँ पर 33 कॉमन ले लेते हैं तो x + y 33 × x + y बराबर कितना होगा 528।
अब 528 को 33 से काट देते हैं, तो 528 में भाग दे देंगे किससे? 33 से। तो 33 इकाई 33, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यहाँ से लेंगे 8। अब लगा देंगे 6 से, 6 3 18, 6 3 18 1 19। तो 33 से 528 कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 16। यानी कि x और y दो अलग अलग संख्या है जिनका योगफल कितना है? 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 15, या फिर लिख सकते हैं 2 जोड़ 14, या लिख सकते हैं 3 जोड़ 13, या 4 जोड़ 12, 5 जोड़ 11, 6 जोड़ 10, 7 जोड़ 9 और 8 जोड़ 8। तो 16 को हम इतना तरीका से जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें से देखेंगे कि किन किन का मौसा 1 है। तो 1 और 15 का मौसा 1 आ रहा है, 3 और 13 का भी मौसा 1 आ रहा है, 5 और 11 का भी मौसा 1 आ रहा है, 7 और 9 का भी मौसा 1 आ रहा है। तो संख्याओं का कितना जोड़ा हो जाएगा? 1 2 3 और 4। जिसका मौसा 1 नहीं आया उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, और जिसका मौसा 1 आएगा उसको ले लेंगे, तो उतना ही जोड़ा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 जोड़ा। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।